गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। जैसे ही मां पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं और जन्म से ही भोले बाबा की रटना लगा के बैठ जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा हिमांचल के यहाँ जन्म भयो जगत जननी माई गौरा को, और जन्म से ही रटने लगी नाम भोले बाबा। इतनी बात जब राजा हिमांचल रानी मैना को पता पड़ी, एक सखी दौड़ के गई और मां मैना से कहने लगती है, मां अब तो गौरा मैया बिटिया ब्याह के योग्य हो गई, फिर क्या था बुलाया राजा ने सीखनाई को, और लिख दिया पत्र शिव जी को गौरा की सगाई को। अपने बुंदेलखंड में इतनी प्रकार की विधाएं हैं, सभी विधाएं ब्याह के समय में, चौमासे में, 12 मासी में ऐसी विधाएं हैं। तो इसी विधाओं को लेकर कुछ भोले बाबा के विवाह की चर्चा हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि आज तो गौरा मैया की लगन जा रही, अपने गांव में बुलौगा नहीं दे देते सियाने सियाने के, आज तो बिटिया की लगन लगी जा रही है। और लगन लेके जब नाव कक्का और पंडित जी चले, अब धीरे धीरे जैसे ही चले जा रहे थे, भोले बाबा कहते लगन लेके। अब भोले बाबा कहते तो कछु नहीं है, टूम टाम जैसे अपन बैठे हैं सैया बैठे थे। चलत चलत जब इंदियार और लग गो तो खवाजू के लगे कि यार अब लो अपन हो गाँव नहीं मिलो आए, बताओ अपन भोन सारे के निगते आए, अब लोग गाँव नहीं दिखा रहा है क्या है। तो ये सो करो कि तना के बैठ ले, पनुकड़ है तो पूछ ले भी। जब इतनी बात पंडित जी ने सुनी तो सामने एक उजियारों से दिखानो, तो खवाजू के लगे कि ऐसा वो गाँव हुए। और जैसे ही पहुंचे तो एक बाबा जी धूनी रवाए बैठे, उन्हीं से कहने लगे क्या बाबा जी शंकर जी को गांव कौन ही आए, अब बताओ। उन्हीं से पूछने लगे कहीं कहाँ जाने, कहीं शंकर जी लो जाने। तो कहने लगे हम यहाँ आए। खवाजी के लगे के राजा को कहा के फूट गई थी सी बिटिया को देख के एते ब्याह कर दो, ने तो एते घरे आए ने व्यवस्था है, एक बरिया है बगल में डूड़ा बंदो है, अब एते ब्याह तो लगन है रखी जाने, बताओ। तो ये कि गीत हो थे लगन में उस समय पे, अपनी माता बहने गा थे बुंदेलखंड में, कहने नाऊ बमोनन ने हीरा बोलो अब बताओ खवाजी के लेके हीरा ठग लो कि हमारे लाने ठग लो, आधे बूढ़े तो धरे हो, अब ब्याह के लाने हड़से हो होते। जैसे ही का होते जब लगन बचत है तो पंडित जी हरे जब लगन बाचत है तो 2 बजी रात कह देवे के मटियाने को बोला है, चाहे कैसे ठंड हुए। हमारी भाईचारी हरे अच्छी कपत चली जे हैं ठंड में, और होते गीत उनने कछु गाओ तो हमने कछु और बना के गाओ कैसो। अरे बाबा जू की गहरी खदंगिया और दूल्हा माटी को देगा, बाबा जू की गहरी खदंगिया दूल्हा माटी को देगा। दूल्हा माटी को देगा, बाबा जू
की गहरी खदनिया दूल्हा माटी खोदेला। तुम सोई गए थे मटे आने में। हाँ इसे कह रहे कैसो के अंधेरा ठाड़ो गैस बताए भीतर जाए बाहर आए। जी को आंखों से नहीं दिखा रहा, वो लालटेन लेके आगे आगे जा रहा। जोन के हाथ पांव नहीं अबे नचत जा रहे। के अंधेरा ठाड़ो गैस बताए भीतर जाए बाहर आए। लंगड़ा नाचे सिर मटकाए। अब वो जैसे राजा हिमांचल के गीत गावे के लाने भाई हरे की होते कोई नहीं हतो तो को हतो। अरे हेले मेले गारी गा रही भोतनिया दूल्हा माटी खोदेला। जैसे ही मटे आने को बोलो पूरो भाव। अब नंदी से कहने लगे भोले बाबा के चलो हम श्रृंगार करो, अब हमें तो दूल्हा बनने। तो नंदी कहने लगे कि दद्दा तुम्हें लाने का श्रृंगार करे बताओ, तुम ऐसे तो बैठे हो तो क्या करें। तो कहने लगे जाओ पहला होते से मरघटा में से अच्छी भभूद ले आओ। पूरे अंग में लगी काजा हरदी लग गई। अब कहीं मुकुट है तो अही नाम को एक सर्प मंगाओ भोले बाबा के शीश पे सजा दो, मुकुट बन गो। अब बाघ हमर पैराओ तो मेरे छाला पैरा दई। अब दूल्हा बन के बारात जा रही। तो जितने गण हटे भोले बाबा के सब पहुंचे बिल्कुल। भूत पली चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी चाप के आज चली जा रही है बारात में। एक तो ये सो गौ भैया कैसो अगर को बारात देख ले तो राम दई कौन का जात पचरंगू मिठाई के पहले तो खुल हो ही नहीं। जैसे ही बारात धीरे धीरे चली कैसी कि रसोआ जी के भोरा रे एक गीत गा जा। अरे शिव की बारात देखो बनी अटसट रसोआ जी के भोरा रे। शिव की बारात देखो बनी अटसट रसोआ जी के भोरा रे। ऐसे अरे को बिन घोड़ों के निंगे झट झट रसोआ जी के भोरा रे। अरे को बिन घोड़ों के निंगे झट झट रसोआ जी के भोरा रे। जिनके मूल ने हटे वे राम धाई नरियल के ऐसो कट्टा डरे होते बारात में। अब जैसे ही बारात राजा हिमांचल के दरबार में पहुंची, एक सखी ने जब बारात दादा अपने तो सबसे पहले कहा होते कि मोड़ी मोड़ो को ज्यादा शौक होते दूल्हा देख ले। जैसे ही दूल्हा के लाने उ लड़का ने देखो तो भज्जा गौ तो ना से ऐसो एक्सप्रेस बन के माँ से हवा घाई दौड़ के आओ उछाल के कह लगो मम्मी 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 कह लगी कहा होगा बेटा। पहले तो हमें तुम पल्ली उड़ा दे मम्मी कहा है। अरे पहले पल्ली उड़ा दो के बाद बते। अब कह लगी बता बेटा अपनी गोरा दीदी को दूल्हा कैसो है। लड़का कह लगो को भुनसारे लो बचे रहे तो बते हैं कि ऐसो है। झीले उ दूल्हा के लाने देखो बारात को ऐसे हाल भाई भैया। तो एक सखी कहने लगी जब भोले बाबा की बारात गांव में धीरे धीरे नहीं रछवाई सी फिर थे, एक डोकरिया देख रही थी। अब बताऊ के लाने बारात को देखने तो दूल्हा को देखने। आज भी दादा अपने ते समाव है, अपने ते गांव में तो बड़ी परंपरा है। लेकिन शहरों में जैसे ही आधी रात को कोई डीजे में बज गयो कि आज मेरे यार की शादी है, छत पे वो देखने लगा तो न दूल्हा को चीने न बारात को चीने न गाँव वालों को चीने।
मनो एक शौक होते कि दूल्हा जरूर देखे। एक डोकरिया देख रही थी दूल्हा को, वो बारात को, तो होते उन्हें कौन सो गीत गाओ, अब वो तो केवल बारात देखने थी, तो का गाने तो खिलाने, तो क्या लगी, अरे जवान नहीं आए बारातेरी। हाँ अब तुम्हें जुआनों से और डुकरों से का लेने थे, तुम तो बारात देखती बहनी, गान लगी हो तो छत पे ठाड़े होके, ए जुआन नहीं आए बारातेरी डोकेरों की बारात है भैया। जैसे ही बारात धीरे धीरे राजा हिमांचल के ते दरवाजे में पहुंचे वारी भाई, एक सखी कहने लगी कि काय भोले बाबा तुम्हें तन कई शर्म नहीं आई, एक तो तुम दूल्हा बने और उल्टे बैठे, वो घोड़ा ने मिलो सो तुम बैल पे आ गए, बताओ तुम्हें बिल्कुल लाज शर्म नहीं आई। तो सखी कहने लगी कि बना भंगिया को गजब नसेल बुढ़ापे में ब्याह करा रे, गजब नसेल बुढ़ापे ब्याह करा रे। भोले बाबा नेची घींच कर ले के भेंदी बते हैं तन के गम में खाओ, आगे चल के तुम आओ हम वो हाल कर हैं कि दूसरा ने पूछो। उस सखी की आगे चल के देखो कौन गत करी थी। ऐसी धीरे धीरे बारात चली तो एक सखी कहने लगती है कि भोले बाबा के धूला साची बताओ, के भोला साची बताओ, और कीने कैदी के करवा ले जाओ। अरे कीने कैदी के करवा ले ब्याह, कीने कैदी के करवा ले ब्याह। भोला ओ भोला ओ भोला साची बता, कीने कैदी के करवा ले ब्याह। भोला जाते बता जा तो बताओ कि तुमसे कौन ने कैदी के ब्याह करवा ले। ये सो तुम्हारा घटा तो कूका दे रहा हो कज के लगत के हमारे सोई भाव रे परवाह में कहा ऐसी ऐसी व्यथाएं भाई थी ब्याह में। सारी व्यथाएं जितनी भी हैं भोले बाबा के ब्याह से चली आ रही। अब धीरे धीरे बारात दरवाजे पे पहुंची। वो प्रसिद्ध भले जी तो आप और ने सुना जे कि हम जाने कैसे हुई राजा हिमांचल के दा, ऐसे वही समय से भी गीत चले आ रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा की धीरे धीरे अगवानी भाई उसके बाद पौंछक दई जाते तो वो में पूरी बारात में दो लड़का ऐसे गए थे जैसे आज भी बारातों में जाते हैं, कमी नहीं है दादा होते। ब्याह तो तीन जने समाने वो तीन जने बिगाड़े, के तो दूल्हा को फूफा और के जीजा और के मम्मा। अगर जे तीन ही सद गए तो पूरा ब्याह सद गो, और जे तीन ही लुढ़क गए तो लेवे देवे की होते। तो में भगवान भोले बाबा के तो दो गढ़ गए थे ऐसे का शुक्र शनिचर ऐसे लड़ शनिचर जब आप देखिए जब पंगत बैठे, पंगत में पूरे बैठे परसैया आए, परसैया पारस कर रहे थे। एक ककाजी बैठे, ये तरफ पे फूफा बैठे। अब फूफा के ने तो मूड़ रेवे ने हाथ रेवे ने गोड़े रेवे बैठे। अब परसैया घेरे घूमे के कौन तरफ पे पातर डारे। बेचारों घबरा कि ऐसी बारातें आई। अब एक ऐसो बैठो के ओके इतने मूड तो उन्हें सोची कि जो करोटा लेके सोप कैसे हुई बताओ।
इतनी इतनी खपरिये है वो कि का हो खे है कैसे सुए घबरा गओ परसैया कैसो शुक्र संगीचर ऐसे लड़का परसत परसत हारे परसा आई पौने छक सबरी खा गए आई पौने छक सबरी खा गए कोई भूखन के चिल्लाने और पिटिया वारे घबराने जैसे ही पंगत की रंगत भाई हम आपको जल्दी जल्दी में सुना दें। अब भोले बाबा को इतने सब द्वार चांद नेंग हो गो चढ़ाए को समावाओ तो चढ़ाए में सबसे पहला खवासन हड़सत है। खवासन कहने लगी कि भोले बाबा आधे से ज्यादा ब्याह होगा अब एक ही रुपया नहीं मिलो है बताओ। तो कहने लगी कि जो लोग पैसा न दे जो लोग चढ़ाओ न चढ़े। तो नंदी से कहने लगे कि बेटा नंदी जाओ 8 नंबर की थैलिया में पैसा धरी से निकाल लिया। अब नंदी गए सो 8 नंबर की भूल के 4 नंबर की उठा ले आए वो में धरी थी एक तो तज्जा और एक इतना बड़ो गढ़े था निकाल के ले आए। तो भोले बाबा ने जुगत सिंह में जब खवासन को दे वो खवासन बेचारी जब नेग लो तो को का हाल भाव के भोला ने जब नेग में दे दो और करिया सांप निकाल के अच्छो भुजंग जब दो तो लेते वो चट्टा भगी खवासन लागा को फटकार आगे राम ले दूसरा नहीं आई है कि नेंग दे दे पूरा ब्याह होगा। कहा पता की दार कैसे निकाल के पकड़ा दे भोले बाबा को ठिकाना नहीं है। अनेक प्रकार की तुतैया छोड़ी अब ब्याह के लाने जैसे ही वह बिटिया आई आज भी याद है तो लड़का बारी की तरफ से पावड़ो बिछाओ जाते अब भोले बाबा की तरफ से पावड़ो बिछाओ का के अजगर और धमना के पावड़े डराए हरि मंडप के नीचे अजगर और धमना के पावड़े डराए मंडप के नीचे एक अजगर ने कारो और पावड़ो बिछा दो। अब बिटिया से कह रही कि चलो पे होके तो खवासन बेचारी तो लगाई नहीं आ रही है। जो उनकी सहेली आई थी वो कहने लगी समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की हो समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की समरे समरे पगे धरी हो बेटी राजन की। जैसे ही बिटिया दाए मंडप के नीचे बैठी चढ़ाव चढ़ रहा हो तो हमारी माताई बहनों को सबसे ज्यादा शौक होते कि चढ़ाव जरूर देखे पूरी रात जगत रहे कि तौटे में चढ़ाव चढ़े लेकिन चढ़ाव जरूर देखे कि लड़का बारी की तरफ से का आओ काय नन अपनों भी चढ़ाव चढ़ो तो सपन कैसे बैठे थे पूरी रात बिल्कुल ऐसी आंखें तड़े ने बैठे रह के देखा थे कि बिटिया किला ने का आओ चढ़ाओ चढ़ो तो होते की सखियां कह लगी जब हमारे राजा इतने लम्बड़दार हैं तो दूल्हा तो वह लम्बड़दार हुई है। अब भोले बाबा की तरफ से चढ़ाओ चढ़ रहा हो और जैसे ही चढ़ाओ चढ़ो तो एक गीत गाओ कैसो कि मैं तो जानत थी के भोले बाबा बड़े हैं रही हो मैं तो जानत थी के भोले बाबा बड़े हैं रही। हम तो जानते कि जे रही सुनिए लेकिन चढ़ाए में का करो
उनने नाक कान खो कछू ने ले आए सो बिच्छू चढ़ा दे 20 गिनती के 20 बिच्छू ने कारे के ले दिए चढ़ाए। सखियां कहने लगी बताओ हम तो जानते सोनो चांदी चढ़ है ये ततैया बिच्छुआ चढ़ा रहा है। और एक सखी कहने लगी बे तो कर धोनी खो कछू ने ले आए सो नेची कर लई। नेची घींच करके बैठ गए। का करे कर धोनी खो एक कच्छो करिया सांप दो के ले जो बिटिया के लाने चढ़ा दे। ऐसो चढ़ाओ चढ़ो तो कहने लगे कि हम तो जानत थे के भोले बाबा बारे हैं नहीं हो मैं तो जानत मैं तो जानत थी के भोले बाबा। हम बहुत शॉर्टकट में सुना रहे क्योंकि भोले बाबा को ब्याह है हमें पूरे 4 घंटा लगाते हैं अगर विस्तार से सुनाए, लेकिन आपको संक्षेप में सुना दो काहे कि अन्य कलाकार भी बैठे हैं। आखिरी में जब बिटिया की विदाई हुई सबसे कठिन पल होते माँ बाप के लाने अपनी बिटिया को जब विदाई को समावात है। विदाई कोई प्रसंग इतना गहरो है दादा कि अगर बैठ जाओ गावे के लाने तो पूरी रात निकल जाए। भगवान दादा की ऐसी कृपा है। तो एक सखी कहने लगी कि हरी पीरी चूड़ियां कुसम रंग फरिया बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले हरी पीरी चूड़ियां कुसम रंग फरिया बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले हरे दी टकाए के गांठ में बधाए दे ओ हरे दी टकाए के गांठ में बधाए दे बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले जू। सारे ब्याह को सार आप लोग लेके जाना, केवल एक बात है माँ पार्वती काय पे बैठ के आई थी दादा? जब विदा होके आई थी राजा हिमांचल के तैसे काय पे बैठ के आई थी नानी? हेलीकॉप्टर तो हतो ने, घोड़ा हतो ने, बग्गी हती ने, केवल हतो तो को हतो डूला बैल और नंदी हते बैल। बैल काय का धर्म का प्रतीक होता है। माँ पार्वती धर्म पर बैठ के भोले बाबा के साथ में आई थी। उसी दिन से माँ पार्वती के लाने धर्म पत्नी की डिग्री प्राप्त हुई थी। वही सनातन से आज भी चलो आ रहा। तो अपने पूरे पारंपरिक जितने भी ब्याह सम्मत थे सब भोले बाबा के ब्याह से हैं। एक सार है कि माँ पार्वती धर्म पर बैठ के आई, धर्म पत्नी लगी। आज भी अपन कहते हैं कि जे हमारी धर्म पत्नी, अपन हो को नहीं कहते हैं कि जे हमारे धर्म देवता है। अपन काहे से अपन घोड़ा पे बैठ के जाते। घोड़ा होता है काम का प्रतीक और बैल होता है धर्म का प्रतीक। और सबसे मर्मक बात एक है, आज बहू जैसे ही नए घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले काम कथा चालू होती है। घर में प्रवेश भवनिया पूछने लगा थे जो ते जानो अपनोइया है कि जिज्जी को चढ़ाता जग करधोनी बड़ी बाई की तो नहीं चढ़ाई थी। दुनिया भर की बातें पूछी जाती, लेकिन पार्वती जैसे ही पहली बार
भोले बाबा के साथ हिमाचल से कैलाश पर्वत पर आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा, भगवान श्री राम की राम कथा चालू करवाई। अपने यहाँ होती है काम कथा, माँ पार्वती ने सबसे पहले आते ही राम कथा चालू करवाई। कैसे? राम कथा जग पावनी गंगा। माँ पार्वती उस समय को ध्यान करती है कि हमने भगवान की कथा सती रूप में नहीं सुन पाई, तो सबसे पहले गलती ना करें। जैसे ही पर्वत पर आई भगवान से, अपने स्वामी से राम कथा चालू करवाई। भगवान राम कथा सुनाने लगे। भोले बाबा अपने आराध्य श्री राम कहते हैं, जो तमिलनाडु में बैठे हैं, दादा आप और तो गए हुए 4 धाम में से एक धाम है रामेश्वर। एक है रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर हैं, और एक मानते हैं राम जिनको ईश्वर मानते हैं वो रामेश्वर है। दोनों के आराध्य अपने अपने मानते हैं कि ये हमारे आराध्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो एक बार दोनों भुजाएं उठाते हुए भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की, अनंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। और जितने भी यहाँ पर कलाकार बैठे हैं, अन्य गांव से आए हैं, सबका मंच से वंदन अभिनंदन है। इस दास को आपने इतना समय दिया, इस टूटी फूटी वाणी को आप और सुना। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़कर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में विराजे हनुमान जी को प्रणाम करते हुए ये दास अपनी वाणी को विराम करता है। राधे।